नमस्कार, सत श्री अकाल। तो आज जो दिन है, आपको पता है माही का दिन है। आपको तो पता है ना कि माही का दिन है कि नहीं पता? आज है जी आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग 13th एडिशन जो यूएई में होने जा रहा है, उसका सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स, द 3-time चैंपियन, द वन एंड द ओनली एमएसडी, द ब्रेन ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, एवरीबॉडी नोज, डीआरएस, जो भी आप करें। रिजवान जिस तरह मर्जी मुझे देखता रहे, आज इंट्रो लंबा होगा, जो मर्जी हो जाए, मैं नहीं सुननी आज किसी ने। आज का दिन जो है, देखें जी, आज है ट्रिब्यूट टू अ ट्रू लेजेंड, टू अ ट्रू हम्बल, टू अ जेंटलमैन, टू द ब्रेन ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट, द वन एंड ओनली माही रेस्ट। मिस्टर रिजवान, हैंड ओवर टू यू। बिल्कुल जी, आप अंदाज़ा लगा लिया आपने एक्साइटमेंट जो मोहसिन भाई की आई है। इनकी फेवरेट टीम का आज हमने रिव्यू करना है, उनके स्क्वाड का एनालाइज करना है, तो एक्साइटेड है मोहसिन भाई, होना भी चाहिए। और टीम भी नो डाउट बड़ी बेहतरीन है और 3 दफ़ा तो चैंपियन बनी है। लेकिन आप ये भी माइंड में रखें कि 2 साल खेली भी नहीं, 2 साल जो बैन लगा था तो 2 साल नहीं थी, उसके बावजूद भी 3 टाइटल जीते हुए। मुंबई ने 4 जीते हुए और थोड़ा सेटबैक हो गया क्योंकि आपको पता है कि रायना नहीं है, हरभजन ने भी विड्रॉ करवा लिया। लेकिन ये जो 2 बड़े खिलाड़ी, एक तो बड़े इम्पैक्टफुल है, ख़ास तौर पे रायना, क्योंकि वो ओवर द ईयर्स सीएसके के लिए जो उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, मिस्टर आईपीएल का भी उनको टाइटल दिया हुआ है, वो भी कहा जाता है उनको, तो उनके ना जाने से, और फिर हरभजन एक एक्सपीरियंस कैंपेनर, वो जिस तरह की बॉलिंग करवाते हैं और बैटिंग में भी वो आपको पता है चौके छक्के मार लेते हैं, उनके जाने से भी फ़र्क तो पड़ेगा, मैसिव फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर इस फ़र्क को कोई मतलब कंट्रोल कर सकता है, फिर भी टीम को कोई बकअप कर सकता है कि नहीं, स्टिल वी आर गुड इनफ टू प्ले वेल, दैट इज़ एमएस धोनी। एमएस धोनी इज स्टिल देयर। तो अब देखना यह है कि वो जो बाकी उनके आर्सेनल स्क्वाड है उनको कैसे मोटिवेट करते हैं, कैसे वो टीम को लेके जाते हैं। अब तो दिनों की बात रह गई है भाई। आज 16 तारीख है, 17, 18 और 19 तारीख को पहला मैच है। हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है यूएई में, आपको देखने को मिल जाएगा जी क्या तैयारी है, क्या टीम का कॉम्बिनेशन है। और आपको पता है इस टीम की सबसे बड़ी खासियत क्या है? द बिगेस्ट, जिसको कहते हैं ना द बिगेस्ट, इनके पास वो प्लेयर हैं जो ज्यादातर या तो रिटायर हो गए हैं, एक्सपीरियंस्ड है, इंतहाई, मतलब उन पे कोई प्रेशर नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में जी, उन्होंने टीमों के रिप्रेजेंट, ये इनका सबसे बड़ा मेरे नज़दीक प्लस पॉइंट है। स्टीवन फ्लेमिंग इनके कोच हैं और काफ़ी अरसे से वो इनके कोच हैं, हेड कोच की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और एक दफ़ा तो सुरेश रैना का इंटरव्यू मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि बड़ी तारीफ़ कर रहे थे इनकी, और नए नए स्टाइल से ये आते हैं जी ड्रेसिंग रूम में। कभी न्यूजीलैंड की टीम को सभी भाई, अगर आपको याद हो, हेडली के बाद जिस कप्तान ने एक स्ट्रीम लाइन किया था, स्टेबिलिटी दी थी, तो वो फ्लेमिंग था। हाँ, तो वो लीडरशिप क्वालिटीज बहुत ज़्यादा। तो कोच साहब आपकी, मैं इस पे एक ज़हन में जो आ गया है, तो वो कहने जी बड़े अच्छे थे और आके एज अ कोच बड़े हौसला अफजाई करते हैं और नए नए ड्रेसेस पहन के आता है। किसी दिन की आर्मी वाले का पहन के आ गया, किसी दिन पुलिस वाले का, किसी दिन नेवी वाले का, किसी दिन कुछ और, कभी सूट बूट जेम्स बॉन्ड की तरह बन के आ जाएगा, नए नए वो से आगे वो कोई अपना स्टाइल है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क पड़ता है? देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, एक चीज़ क्या, किसी भी टीम को की परफॉर्मेंस के लिए, हाँ, कि कोच प्लेयर रिलेशनशिप, हाँ, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। फिर कोच क्या करता है, एक तो अपना रिलेशनशिप बढ़ाता है, ठीक है। फिर क्या करता है कि प्लेयर टू प्लेयर रिलेशनशिप, हाँ, अगर प्लेयर टू प्लेयर रिलेशनशिप में भी अगर कहीं पे कोई कमी है तो फिर भी आपकी टीम की परफॉर्मेंस अफेक्ट कर सकती है। तो ये जो बेस्ट चीज़ है फ्लेमिंग की, जो आता है ड्रेसिंग पहन के आता है या और कुछ ऐसी चीज़ें करता है, तो वो क्या है, एक तो वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है अपने ड्रेसिंग रूम का, फिर जो अपना रिलेशनशिप है वो प्लेयर्स के साथ, वो इसका एक्सीलेंट है। इसी ये जो सक्सेस है, नो डाउट कि एमएस धोनी का बहुत किरदार है, लेकिन जो फ्लेमिंग का जो हैंडलिंग, प्लेयर की जो हैंडलिंग है, फिर जो प्लेयर का रिलेशनशिप है, फिर जो प्लेयर टू प्लेयर रिलेशनशिप उसने डेवलप कर दिया हुआ है, उससे इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। बिल्कुल सही है जी। बाकी इनके बॉन्ड्स, इसको कहते हैं बॉन्ड्स, प्लेयर्स का मतलब मैनेजमेंट का, ये बॉन्डिंग एक होता है। सही बात है जी। बैटिंग कोच इनके माइकल हसी हैं, मिस्टर क्रिकेट, एंड सीएसके की तरफ से खेले भी हैं और बड़े मैचेस भी जितवाए हुए हैं।
और हमें तो खैर ये भूलते नहीं है जो सईद अजमल को छक्के मार दिए थे। ऊंचा बताए ना क्या सईद अजमल क्या क्या देखिए, किसको छिक्का नहीं किसको हाँ सईद अजमल को। लेकिन ये है कि सईद अजमल ने उसके बाद बहुत दफा आउट किया, लेकिन एट दैट मोमेंट जो है माजरत के साथ वो मैं इट agree मैटर्ड नहीं अ लॉट। करता। उसके बाद सईद अनवर के कैरियर में बड़ी डिप आई है, सईद अजमल बहुत डिप आई है, बहुत डिप भाईजान आई है। उसने इसको उसके बाद बहुत दफा आउट किया, बेशक जो भी हुआ बहुत लेकिन वो दफा आउट सभी किया। साहब डिप कितनी बार आई बार है। आउट किया। फिर उसका एक्शन लेकिन भी ये जो है है- चेंज हुआ सईद अजमल का, वो तो तो ही बस नहीं, खत्म। वो तो खैर थोड़ा लेट लेकिन जाके जब हुआ है, वर्ल्ड उसके कप का जो एक मोमेंट था वो तो फिर माइकल हसी ने जीत लिया ना, वो तो जीता फिर- हुआ मैच वो तो नहीं पाकिस्तान भूल- के मुंह से, इसे कहते हैं स्नैच देखिए, फ्रॉम द CSK जॉज ऑफ डिफीट। देखिए रिजवान, जो CSK के पास इस वक्त 3 फ्लेवर है, हाँ ठीक है। न्यूजीलैंड फ्लेवर, टॉप का लीडरशिप क्वालिटीज इन फ्लेमिंग, ऑस्ट्रेलियन मिस्टर क्रिकेट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड क्रिकेट, और इंडिया का MS धोनी। वर्ल्ड क्रिकेट। ये जो ट्रायो है ना, हाँ। मैं कहता हूँ ये एक्सीलेंट। और नहीं इसमें एक और ऐड करें, जो ओनर्स हैं वो भी क्रिकेटिंग ब्रेन्स हैं, मतलब क्रिकेट में इन्वॉल्व है, Involved। फिर वो पूरी तरीके से इनको धोनी को बैकिंग करते हैं। भाईजान बॉलिंग कोच बालाजी भी तो है ना। बालाजी लक्ष्मती, देखें बालाजी और धोनी का रिलेशन सारी दुनिया को पता है कि हाँ। कितना अच्छा इनकी आपस में थी, और बालाजी वाज नो डाउट पाकिस्तान को तो नहीं भूलता। हाँ। विंडी टेस्ट भी आपको तो याद ही होगा। नहीं यहाँ पे 2004 पाकिस्तान में आए थे, बड़े मशहूर थे, जहाँ जहाँ जाते थे 2004 वो बोलते थे बालाजी जरा धीरे चलो, बड़े वो मशहूर हो गए थे। यूनिवर्सिटी में भी किसी में गए थे, वहाँ पे भी बड़ी लड़कियाँ सीटियाँ मारी थी बालाजी तो बालाजी। लड़कियां सीटियां ही मार रही है ना। तो टीम का मैं आपको इनका स्क्वाड बता देता हूँ जी क्या है, फिर उस पे हम इनके पॉजिटिव और सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं बताएंगे। नेगेटिव हम डिस्कस कोई करेंगे। एक आधा कोई नेगेटिव नहीं, पॉइंट भी नहीं, बता इनकी देंगे। वीकनेसेस हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो जनाब बैट्समैन से जो है सिलसिला नहीं, start कप्तान कर- से सिलसिला शुरू करें। हाँ कप्तान बैट्समैन भी तो नहीं, है ना पहले इनके। कप्तान से आप शुरू करें। MS धोनी इज द हाँ, कैप्टन अभी ठीक। एंड विकेट कीपर। हाँ ठीक है। और MS धोनी नाम ही काफी है हाँ भाई। नाम ही काफी है। राइडू है, उसके अलावा फैफ डेप्लूसी साउथ अफ्रीका वाले डेप्लूसिस हैं, उसके अलावा मुरली विजय हैं। टेस्ट में तो आपने देखा ही है, T20 भी कुछ अच्छी इनिंग्स खेली हुई हैं। एक और अल्टरनेटिव विकेट कीपर हैं, इनको ऑब्वियसली मौका तो नहीं मिलेगा। जगन रेशान इनका नाम है। गायकवाड ही इज बड़ा नाम है, इस वक्त टैलेंटेड बहुत खबरों में है। और ये भी कहा जा Recover रहा है भी कर कि गया। कोई IPL की गेम तो अभी सच नहीं खेली, लेकिन ये है कि दे आर चांसेस मे बी अगर इनोवेशन के साथ जाएं ही कैन प्ले ऊपर के नंबरों पे, रायना की जगह पे 1 डाउन 2 डाउन। लेकिन देखते हैं बड़ा टूर्नामेंट में मौका मिलता है कि नहीं मिलता। ऑलराउंडर्स की भरमार है भाई। ड्यून ब्रावो, केदार जादव ऑलराउंडर में आएगा क्योंकि ओवर तो निकाल लेता ना 2-3। मिचेल सैटनर न्यूजीलैंड वाला, और उसके अलावा रविंद्र जडेजा 3D। जरा ऊंचा बताए ना। रविंद्र जडेजा बताए ना। जडेजा हाँ, बताए ना। 3D। हाँ तलवार वाला जो उनका हाँ। स्टाइल है, प्रॉब्ली द बेस्ट सेलिब्रेशन हाँ इन वर्ल्ड क्रिकेट। वाह। आई रियली लव इट। द बेस्ट फील्डर इन वर्ल्ड क्रिकेट कह दें। हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो हाँ। बेस्ट है उसके। तो हाँ बोले ना, बेन स्टोक्स भी बोले ना, at par है, बेन बोले स्टोक्स और मुझे भी आवाज 2-3 नहीं है। आ रही। कल शेन मुंबई वॉटसन इंडियन भी है। शेन वॉटसन हाँ। हमें पता है जी कितना क्लास का है। हाँ। और पिछले दफा भी ये बड़ा बेहतरीन खेला था, फाइनल बस T20 निकाल के स्पेशलिस्ट। आजकल बॉलिंग वैसे नहीं कर रहे तो कम कर रहा है, कम कर रहा है, लेकिन ऑलराउंडर तो है ना, उसी कैटेगरी में रखा है। बॉलर्स फिर इनके स्पिन का अटैक, पहले स्पिन का हाँ, हाँ, बताएंगे। बताएंगे। बड़ा एक्सपीरियंस्ड, बड़ा लाजवाब, बड़ा वर्सटाइल इनका स्पिन का अटैक है। इमरान ताहिर मौजूद है जी उसमें, हमें पता है कि कितने वो सीनियर हैं। सेलिब्रेशन भी पता है। हाँ वो बाउंड्री से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, पकड़ के लाते हैं उन्हें और गेट वापस। आ जा भाई वापस गेट आ। शेड बंद कर देने ने भाईजान आ जाओ, अजय मैच मुकिया नहीं, तो उनको लेके आते हैं। सेलिब्रेशन उनकी बड़ी। नहीं, उनके पाँव में एक धागा बांधा होता है जो आपको नजर नहीं आता, वो धागे से रुकते हैं एक्चुअली। पीयूष चावला हाँ ये अच्छा बैटिंग शैटिंग भी कर लेता है। हाँ, बेहतरीन लगी। मिचेल सैटनर अभी मैंने आपको बताया। हाँ। उसके अलावा जडेजा मौजूद हैं इसमें। साई किशोर ये अच्छे हैं, और ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में लाइक ही वाज 12 मैचेस उनका में T20 20 का इन्होंने पता विकेट ली थी। लेफ्ट आर्म बड़ा अच्छा वो है। कहते यादव भी ओवर शेवर करवा लेता है। करण शर्मा भी इसमें मौजूद है। तो ये इनका स्पिन का अटैक है। फास्ट बॉलिंग का भी माड़ा नहीं है, ठीक है, बेहतर है।
दीपक चहार है, हेजलवुड हैं, नगीटी हैं, शार्दुल ठाकुर हैं और उसके अलावा भी ब्रावो जो है वो भी ऑब्वियसली माड़ा नहीं है यार, ये बड़ा तगड़ा बॉलिंग अटैक है। जी मैं बता दूं, हाँ। स्पिन का तो मैं एग्री करता हूं आपसे, ये बड़ा तगड़ा Fast बॉलिंग का अटैक है। अभी चार हेजलवुड है। हाँ ठाकुर आप क्या कर रहे हैं? नहीं आप ठीक है, ब्रावो आप- स्पेशलिस्ट, ब्रावो, डेथ बॉलर का हाँ। स्पेशलिस्ट। हाँ नहीं ठीक है, ब्रावो तो 500 विकेटें भी ली हैं, लेकिन थोड़ा सा बीच में इनएक्सपीरियंस इन वे आ जाता है क्योंकि हाँ थोड़ा सा तो है। दीपक चहार, शार्दुल ठाकुर, उसके अलावा सैम करन इतना एक्सपीरियंस नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट का। तो अब ये थोड़ा सा मैं पॉइंट वो कहना चाह रहा था। भाईजान ओवर फर्स्ट लुक में आपको कैसा लगा जी इनका स्क्वाड? सिर्फ मेरे को जो ओवरलुक या आउटलुक सब में सिर्फ एक चीज ने बड़ा धचका है। हाँ। और मुझे लगता नहीं है इवन के एमएसडी हैं, मेरी अपनी टीम है, हाँ जी। इसके बावजूद मुझे नहीं लगता कि ये इस शौक से बाहर आएंगे और इट माइट कॉस्ट सीएसके। किस शौक से? रैना बहुत बड़ा सेटबैक है। देखें अभी तक ये उसकी रिप्लेसमेंट भी नहीं ले सके, हरभजन की भी नहीं ले सके। आपने कहा बॉलिंग है, बॉलिंग बहुत अच्छी बॉलिंग है, ऑफ स्पिनर कोई नहीं है। ये जो केदार जादव है ये कितने ओवर करेगा, बड़ा एक्सपेंसिव है। आपके पास भज्जी था, भज्जी की जगह हमारे पास ऑफ स्पिनर कौन है? आप ये देखें 160 मैचों में, अब आप धोनी की तरफ आ जाए, 160 मैचों में लीड किया है, 99 विक्ट्रीज एज ए कैप्टन है। सीएसके का लोग बातें करते हैं, द ओनली टीम इन आईपीएल हु हैड ऑलवेज प्लेड इन द प्लेऑफ्स, ऑलवेज आइदर दे प्ले इन द सेमीफाइनल्स और द फाइनल्स। ओनली टीम, ओनली कैप्टन हु हैज बेस्ट एवरेज, बेस्ट स्ट्राइक रेट, बेस्ट विनिंग कॉम्बिनेशन और हर तरह, इवन के कोहली से भी ऊपर कप्तानी में। कोहली हालांकि 3 नंबर पे खेलते हैं, ये हार्डली रेयरली कभी 3 पे आते हैं, 5 और 6 पे खेलते हैं। फिर से जो सबसे बढ़कर है, सबसे बढ़कर धोनी जो है उसको एक एक प्लेयर का अपने पता होता है कि कौन सा प्लेयर कहाँ फिट बैठता है। आपको अगर 2013 चैंपियंस ट्रॉफी याद हो तो आप हारा हुआ फाइनल था वो, द मैच वाज ओवर। यही इंग्लैंड जो इंग्लैंड हो रही है, फारग हो गया था इंडिया उस मैच में। धोनी की क्लेवर मूव्स ने इंडिया को टाइटल जिता दिया था। देखिए सीएसके में बहुत सारी चीज़ें जो हैं बड़ी कमाल की हैं। अब मुझे जो इनमें वो है ना, वो मुझे ओपनिंग में लगता है, जैसे बाकियों के एक्सप्लोसिव्स हैं ना, सनराइजर्स हैं, मुंबई इंडियंस हैं, जब मैं यहाँ देखता हूँ ना मुझे वो एक्सप्लोसिव, देखिए मुरली विजय बड़ा अच्छा पेस्ट करता है। अब वॉटसन कहाँ आएगा देखना ये है। अब माही के लिए ओपनर आएगा, वो यही तो कह रहा हूँ ना, तेज मारने वाला कौन है? अगर वॉटसन आउट हो जाता है, वॉटसन नहीं वो आउट हो जाता है ना, आउट हो देखिए जाता है तो combination। ओपनर आउट होते रहते हैं, कौन सा पहली दफा आउट होगा? यार देखना है ना। हाँ अब माहिर क्या तीसरे नंबर पे आता है, हाँ ये भी देखना है। ये सबसे बड़ी। बाकी अगर आप स्पिन बॉलिंग की बात करें, देखें जडेजा आपके पास मौजूद है, सेंटनर आपके पास मौजूद है, लेकिन मैं पीयूष समझता हूँ चावला, ये दोनों एक ही इमरान ताहिर, सैटन जडेजा दोनों एक मैच में खेलेंगे क्या? जडेजा तो हर सूरत में खेलेगा हाँ, ना। तो सैटन जडेजा जडेजा तो आप मोर लाइक किए हैं तो मेरे ख्याल में क्या वो मोर लाइक है? यार वो भी लेफ्ट आर्म वो भी करता है, वो भी करता है। बैटिंग, हाँ फील्डिंग, वो क्या सेंटनर तो- की है? अब भाईजान ने तो इसीलिए कह रहा हूँ ना, एक प्लेइंग 11 में यार आप दोनों मेरी नहीं टीम एडजस्ट के हो बारे रहे। में जो है ना वो सही तरह नहीं बात कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको दोनों बार-बार adjust नहीं हो disrespect कर रहे सकते। हैं। मैं जो मेरे- और कल जो है फिर मुंबई इंडियन की बारी है, फिर ये देख लीजिएगा। फिर आप मेरी टीम की जरा मैं मतलब तो सही कह रहा तरीके हूँ, से नहीं बात भाईजान ना सीएसके की बारी है, ना RCB, मुंबई इंडियन की बारी। RCB, आरसीबी देखो, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। आज का कोच भी गाना गा रहा है भाई। आरसीबी और लेट्स सी सीएसके Yes, सीएसके yes, season. सीएसके। No, देखिए no. ये महादेव जो है हमारे बड़े वो हैं, इन्होंने ये सारी चीजें हमारे लिए निकाल के भेजी थी सीएसके के माही के। वैसे तो माही, देखिए माही का जब नाम आ जाता है ना किसी और चीज की जरूरत। अब मैं इस पे भी हैरान हूँ कि इतने बड़े ब्रेन्स हैं। क्या मुझे लगता है कि पहले मैच में तो नहीं, 19 को जो है इनॉग्रल यूएई में, मतलब अबू धाबी में जो होम है आपके मुंबई इंडियंस का, मुझे तो नहीं लगता कि पहले मैच में, तो ऑब्वियसली इट्स टू अर्ली नाउ, लेकिन क्या रैना और हरभजन के वापस आने का चांस है कि जिसकी वजह से ये अभी तक पिक नहीं कर रहे उनके? क्योंकि इंटरनेशनल का तो इनका सभी भाई कोटा पूरा हो गया। जो मिलान वगैरह की बातचीत चल रही है वो उसमें रियलिटी नज़र नहीं आती, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर नहीं लेने, इन्होंने इंडियंस को इंडियन से रिप्लेस करना है। तो यूसुफ पठान का भी जिक्र चल रहा है, लेकिन मुझे कोई ये गट फीलिंग आ रही है। फिर मैंने कोशिश भी की है, 2-3 बड़े टॉप के जो जर्नलिस्ट हैं वहाँ के, उनसे मैंने बात की है। वो कहते हैं जी अंदरूने खाना, जिसे बैक चैनल हम डिप्लोमेसी कल कह रहे थे ना, अंदरूने खाना बात चल रही है
कि रैना और भजी में भी मिडल में पहले मैच में नहीं शायद वापस आ सकते हैं, मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट, एक मैच या 2 मैच के बाद वो आ सकते हैं, इसीलिए वरना ये पिक कर चुके होते हैं। देखिए ना, पिक कर रही हैं सारी टीमें, तो ऑब्वियसली आप हैंडीकैप होके तो नहीं खेलेंगे। अगर तो वो आ जाते हैं रिजवान और सभी भाई, वो दोनों में, या रैना भी आ जाता है, क्योंकि देखिए वो ऑफ स्पिन भी बड़ी अच्छी करता है और आईपीएल में तो उसने बहुत सारी विकेटें मिली हुई हैं, ये रूल आउट ना करें। और उसकी सेंचुरियां देख लें, उसके ऊपर धोनी का ट्रस्ट देख लें। अगर वो आ जाता है फिर तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी टीम अपनी जो इसकी वो है, एक क्रेडिबिलिटी है, एक जो इनका रिकॉर्ड है, वो तो मुझे बिल्कुल इंटैक्ट नजर आता है। ठीक है जी। अगर वो नहीं आते, बात तो खत्म करने देते हैं यार, अगर वो नहीं आते फिर मुझे इस दफा थोड़ा सा जो है ना, मैं शेकी हूँ, बेशक एमएसडी है, थोड़ा सा शेकी हूँ। सही है जी। और ये अच्छी एंड पे रियलिस्टिक बात की है, नहीं रियलिस्टिकली यस, थोड़ा सा हूँ शेकी। सभी भाई, एक तो खैर है वो 2 खिलाड़ी, आप ये बताएं कि कितना फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये है कि आप जैसे उनका अल्टरनेटिव नहीं लिया, मौसम भाई कह रहे हैं कि मे बी देयर इज होप कि वो वापस आते हैं। अगर नहीं भी आते, अगर नहीं लिया तो इट कैन गो द अदर वे अराउंड एज वेल, कि वो समझते हैं स्टिल वी आर गुड इनफ एंड वी डोंट नीड अनदर अल्टरनेटिव। और इनका बड़े मैच का जो प्रेशर होता है वो टीम ये बहुत अच्छा हैंडल करती है, जैसे बता रहे हैं प्ले ऑफ में जाती हैं, फाइनल खेलते हैं। तो किस तरह कोप करेंगे धोनी और बाकी जो मैनेजमेंट है? देखिए, ये तो हम पहले भी काफ़ी अर्सा पहले हम इस चीज़ पे बात करें जब रैना गया है कि एमएस धोनी, फ्लेमिंग, माइकल हसी, अब रैना का तो कोई ना कोई रिप्लेसमेंट उन्होंने सोचा हुआ होगा, ठीक है। उसके ऊपर वो इतने अरसे से अब वर्क कर रहे होंगे कि हमारा अब नंबर 3 पे किसने खेलना है, सही है, ठीक है। अब धोनी नंबर 3 खेलेगा, नीचे कोई प्लेयर नया लेके आएंगे, ये अब उन्होंने इस वक्त देयर इज नो टाइम, 2 दिन रह गए हैं, अब वो डिसाइड कर लिया होगा। रिप्लेसमेंट की जो बात कर रहे हैं कि रिप्लेसमेंट अभी तक क्यों नहीं ली है, और जो मोहसिन भाई की बात में वजन है कि देखिए, या तो ये हो ही सकता है, वो ये समझ रहे हैं, देखिए कुछ भी हो सकता है, 20 प्लेयर आपने रखने हैं, अगर 1-2 को अनफिट हो गए तो इसका मतलब आपके पास तो कोई चॉइस ही नहीं है। तो ठीक है, उस वक्त तो चांस नहीं है कि आप फौरन एक प्लेयर लेके आएंगे। अगर लेके आना था तो अब तक लेके आ चुके होते, नहीं लेके आए तो फिर जो मोहसिन भाई जिस तरफ इशारा कर रहे हैं तो शायद, क्योंकि देखिए अभी जिसने भी आना है उसने क्वारंटाइन भी करना है, उसने वो भी पीरियड 6 दिन का पूरा करना है, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ऐसा उनके ज़हन में है कि शायद 2-3 मैचों के बाद वो कम बैक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एक चीज और भी बता दूं, हाँ जी, मोस्ट फेयर प्ले जो ट्रॉफीज मिली हैं 6, वो भी सीएसके को मिली हैं 10 में से 6, 12 में से नहीं, क्योंकि 2 सीजन ये आउट भी थे। तो ये भी क्रेडिट जाता है कि वो फेयर प्ले में भी कितने, एक भी प्लेंटी वो नहीं, एक भी कोई रूल की वायलेशन नहीं तो है। वो जो 2 साल सस्पेंड है वो अनफेयर प्ले में बन नहीं, वो उनका कसूर, खेले तो नहीं ना, फेयर प्ले ट्रॉफियां लेके तो फिर 2 साल बाहर क्यों हो गए? हजूर उसका खेडर नाल कोई तल्लक नहीं है, फेयर की खेडर नाल नहीं है, ऑफ द फील्ड गल करो ना। अगर एक आप पे इल्जाम लग रहा है, आप फेयर ऑफ द फील्ड भी होते हैं, इन द फील्ड भी होते हैं। सभी साहब, आपकी बात में वजन है। अगर आप कंट्रोवर्सी की तरफ जाएंगे तो फिर हम आधा घंटा कंट्रोवर्सी पे बात करेंगे। मैं क्रिकेटिंग बात कर रहा हूँ। 10 में से 6 फेयर प्ले, कोई टीम ने 2 दफा भी नहीं, ठीक है, 2 दफा भी नहीं। स्क्वाड पे वापस आते हैं जी। I think they have probably one of the best bowling attack, spin bowling attack इन सारी टीमों में, 8 की 8 टीमों में से। और मैं स्पिन पे ज्यादा फोकस करूंगा, फास्ट पे आप अपनी राय दे दीजिएगा। मैं स्पिन पे भी दूंगा, फास्ट पे भी दूंगा। हाँ, फास्ट पे मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट है टूर्नामेंट में। सभी साहब आप इस पे जरा बता दीजिए, बॉलर्स हमने बता दीजिए, इमरान ताहिर, पीयूष चावला, सैटनर हैं, जडेजा हैं, करण शर्मा, केदार जाधव भी हल्की फुल्की करा लेते हैं। साई किशोर ये बंदा है जी जिसने 12 में से 20 विकेटें ली थी लेफ्ट आर्म का। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी विच इज़ T20 टूर्नामेंट, 39 टीमें, कुछ बड़ा टूर्नामेंट होता है, तो उसमें भी ये बड़ी अच्छी इसने परफॉर्मेंसेस दिखाई हुई थी। तो कैसे आपको नज़र आती है इनकी? देखिए, इमरान ताहिर और जडेजा तो मतलब दे आर 100% दे विल प्ले, ठीक है, कोई और वजह ना हो। पीयूष चावला भी अच्छा है, और जो ये साई किशोर है, हाँ, ठीक है, अब इसमें से एक खिलाना है। हाँ, अब जो इस वक्त इन फॉर्म होगा वो खेलेगा। मेरा ख्याल है कि कीपिंग इन माइंड द माइंडसेट ऑफ धोनी, मुझे लग रहा है कि वो साई किशोर के साथ जाएगा। मुझे लगता है कि वो पीयूष चावला के साथ जाएगा। चलें, ठीक है, आप यू आर राइट, लेकिन मैं वो जो बात कर रहा हूँ कि वो क्योंकि वो नए लड़कों को भी साथ लेके आते हैं, तो अब जो इनका, लेकिन इस वक्त जो इनका कंडीशंस के हिसाब से
यूएई के लिए बेस्ट जो है वो ये स्पिन अटैक है। ठीक है जी, आपने क्या कहना है जिसमें मैं इसमें कहता हूँ ऑफ स्पिनर नहीं है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा, और हरभजन नहीं है और रैना नहीं है, लेकिन ये है कि देखना पड़ेगा। अच्छा धोनी वो तो नहीं है, जो है वो कैसे हैं? जयदेव को करता है, मेरा ख्याल है जैसे सभी भाई ने कहा, इमरान ताहिर और जादू खेलेंगे। और एक चीज़ इसमें आप जेहन में रखिएगा, अभी जब आप फास्ट बॉलिंग पे आएंगे कहते हैं तो मैं उस वक्त बता देता हूँ, कहते हैं तो अभी भी कह देता हूँ कि हेजलवुड को धोनी ने ज़बरदस्ती लिया है, यानी कि उसने लड़ के लिया है कि नहीं मैंने ये लेना है, तो वो एतमाद नज़र आ रहा है, अभी भी हमें नज़र आ रहा है। और धोनी का कॉन्फिडेंस लेवल इससे और बड़ा है कि यार देखे, पिक कहते हैं कि आँख है ना, इसको आँख कहते हैं, जैसे आपकी आँख देखती है धोनी की आँख देखती है। 4 ओवरसीज कौन से आपकी नज़र में खेलेंगे? वाटसन तो मस्ट खेलेगा 110%, इमरान ताहिर बिल्कुल 110%, निगदी, हेजलवुड मस्ट खेलेगा। व्हाट अबाउट ब्रावो? ब्रेवो तो खेलेगा, 4 हो गए ना इनमें से, 4 हो गए ना। ओहो तो इनमें से एक मैंने कहा ना, निगदी और हेजलवुड। आप मुझे कह लगता रहे हैं है इमरान ताहिर, हेजलवुड, ब्रेवो एंड वाटसन। यस ठीक है जी, प्लेइंग 11 आपको बता ही देते हैं फिर। नहीं, फास्ट बॉलिंग पे तो आ जाए पहले। हाँ, यार fast बात bowling। तो होगी फास्ट बॉलिंग। नहीं, आपने कहा खेलेंगे, अभी तो आपने फॉरेन प्लेयर पूछा है ना मुझसे, हाँ, कौन से खेलेंगे। फास्ट पहले तो बॉलर्स जो bowling ठीक है ठीक है, इनके, ठीक है। आपके हेजलवुड पास है, तो नाम है। लेकिन T20 में ऑस्ट्रेलिया वाले क्यों नहीं खिलाते इसे इतना? किसको? तो ये हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया का कसूर है, मेरा तो नहीं। को। मतलब आप समझते हो कि उनके best- पास ब्रेन नहीं है ना, वो पॉन्टिंग नहीं है। अब कप्तान ये भी जहन में रखे ना, जहन में रखें चीज़ों को ना। ऑस्ट्रेलिया नहीं खिलाती तो ये आईपीएल है भाईजान, ये नेशनल टीम नहीं खेल रही। If he is good enough, तो फिर ही उसके इज लिए मोर देन गुड इनफ, यू हैड सीन हिम बॉलिंग। अगर वो 10 ओवर इतने खौफनाक कर रहा है तो 4 ओवर में तो उसकी और जबरदस्त क्यों आनी चाहिए थी कि नहीं, नहीं? बॉलर तो अच्छा है, लेकिन हाँ। अब पता नहीं ऑस्ट्रेलिया वाले क्यों नहीं खिलाते। ये एक खैर अलग ये डिबेट ऑस्ट्रेलिया है। बता सकता है ना, हम तो आईपीएल की बात ब्रावो जी 500 विकेटें इसकी T20 में, Best जो all-rounder। रिकॉर्ड है बड़ा बेहतरीन है, और स्लो डिलीवरीज और बड़ी वैरायटीज और गाने में है डेथ ओवर, वो डेथ ओवर्स का बेहतरीन बॉलर। चैंपियन। बाकी जी सर, इनका निगेटिव ठीक है, साउथ अफ्रीका वाला वो भी इस वक्त बड़ा अच्छा चला है, पीछे बड़ी लेकिन अच्छी सवाल निकल फिर मेरा वही है, आप क्या समझते हैं? शार्दुल ठाकुर, हेजलवुड की मैंने बताया कि इतना वो ऑस्ट्रेलिया वाले नहीं खिलाते। शार्दुल ठाकुर भी नया नया आया है, दीपक चहार भी अभी नया, कुछ ही मैचेस हुए हैं, और ठाकुर सैम करन जो है वो भी इनकी टीम में है। तो इतना ज़्यादा इनको इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं है सभी साहब, ये कैसे इसका कोई इफेक्ट पड़ सकता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, देखिए एक्सपीरियंस का तो कोई नेमो बदल है ही नहीं है, हाँ, लेकिन इस वक्त क्या है, टैलेंट है, और फिर उस टैलेंट को निकालने वाला जो ब्रेन है वो पूरी आईपीएल में वो MS धोनी है जी। कि किस प्लेयर से कौन सा काम लेना है, हम्म। कब लेना है। मेरा ख्याल है धोनी से ज़्यादा बेहतर कोई भी नहीं कर सकता। तो ये जो लड़के इनके हैं, जो मतलब अगर एक्सपीरियंस आप कह रहे हैं, लेकिन मैं नहीं इस चीज़ को कहता। मैं ये समझता हूँ कि जब मैं बाहर बैठा हूँ, मुझे पता है कि मेरा कप्तान जो अंदर खेल रहा है वो इस कैपेबल है, फिर उसके साथ जब मैं कहता हूँ ये यंग प्लेयर है, उसको उससे काम लेना आता है। आप देखिएगा इनमें से इसी आईपीएल में 1-2 प्लेयर मर्ज हो जाएंगे। बिल्कुल सही है जी। व्हाट इज मैं यही समझता हूँ कि जब धोनी मौजूद है तो उसको पता है, उसने जो ये पिक्स की हैं, देखें धोनी की इसमें 99.9% होगी, अगर 100 ना हो ना 0.1% शायद कंसेंट ना हो, तो उसने हर चार को आप देखें, ही इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट। इसी तरह ठाकुर इज द फ्यूचर, ही इज द फ्यूचर ऑलराउंडर। आप देखें हमने वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी उसकी सलाहियत को देखा है, उसकी सलाहियत को हमने न्यूजीलैंड में भी देख लिया है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि हाँ एक्सपीरियंस में आप फिर तो हेजलवुड भी एक्सपीरियंस नहीं है, अगर T20 की हम बात कर रहे हैं तो फिर तो एक भी नहीं है, अगर आप कंपैरिजन में जा रहे हैं। अच्छा ये इसको आप समझें कि ये ब्लेसिंग भी हो सकती है कि आप पे कोई प्रेशर ही नहीं है कि जी आप पे एक टैग लगा हुआ है, आपने 4000 विकेटें ली हैं, 400 विकेट, भाई आप फ्रेश हैं, रेडी टू रोर हैं, लायन की तरह, लायन हार्टेड आपका कप्तान है, डरता ही नहीं है वो किसी चीज़ फैसले से। मैं समझता हूँ ये ब्लेसिंग है इनके लिए। तो इन पे प्रेशर नहीं होगा अच्छा परफॉर्म किस चीज़ का प्रेशर होगा? अगर कप्तान कौन है अंदर? कूल आइस। मैं नहीं समझता, वो तो इनसे ही विल गेट बेस्ट ऑफ द बेस्ट आउट ऑफ देम, आई एम टेलिंग यू। अगर कोई देखे 3 कप्तान टू वॉच है इस टूर्नामेंट में प्लीज, बल्कि 5 कह ले, 3 वो हैं जैसे आपने कहा MSD हैं, अब उनका इंटरनेशनल तो फ्यूचर नहीं है, तो असल इंटरनेशनल फ्यूचर कौन है? कोहली और शर्मा है, वो भी ब्रेन्स हैं, आप उनको रूल आउट नहीं कर। मुंबई इंडियंस ऐसे नहीं जीता, ठीक है, RCB नहीं जीता। कौन है? राहुल राहुल और आयर नहीं है,
उनके ऊपर भी आपने नजर रखनी है भाई, वो भी इंडिया का फ्यूचर है, बातें हो रही हैं उनकी भी। और देखे जैसे कल कोहली अपना गंगुली साहब ने विजिट किया शारजा वगैरह स्टेडियम का, सभी भाई की जो बात बड़ी पसंद आई लोगों को, थैंक यू वेरी मच कि जनाब आपने डिप्लोमेसी की बात हो रही थी कि हमारे मानी साहब आईपीएल का फाइनल देखने जाएं, वो यहाँ आ जाएं, दैट्स अ गुड। पहले सीएसके के वापस आए। बैटिंग जी इनकी ठीक है, ज़्यादा जैसे बता रहे हैं मोहसिन भाई और सभी भाई कि ज़्यादा तो डिपेंडेंट है कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट से जो जा चुके हैं या कि काफ़ी अरसे जो खेल रहे हैं, MS धोनी है, वाटसन की एग्जांपल आपके सामने, राइडू भी आजकल पिक नहीं हो रहे हैं, डेवन ब्रावो जो है वो भी इसमें है, आउट है, मुरली विजय भी उसमें नहीं है। तो ये 4-5 ऐसे हैं कि जो अपनी टीम्स को, नेशनल टीम्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे T20 में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दे आर नॉट गुड इनफ। वाटसन खास तौर पे और MS धोनी हमें पता ही है कि फिर भी इनमें सलाहियत मौजूद है। तो फाफ डुप्लेसी जो है वो मतलब T20 में आउट है, साउथ अफ्रीका की कैप्टन ऑफ डिकॉक बन गए हैं, लेकिन ये है कि वो भी इसमें मौजूद हैं। जनाब कैसे आपको ये लगा इनका जो बैटिंग है, जो सॉलिड जो ऊपर के 4-5 हैं, उसमें आपको ये फिर वही सवाल खड़ा हुआ है कि जिसमें मुरली विजय की अगर बात करें, राइडू की बात करें, और ये अपनी टीम को इंटरनेशनल क्रिकेट में रिप्रेजेंट नहीं करते, तो मुरली विजय आपको कैसे T20 के प्लेयर लगते हैं? भाईजान दसो। मैंने कहा सभी भाई से पूछ रहे हैं। मेरा ख्याल है मुरली सीएसके पे आप एक्सपर्ट हैं भाईजान। नहीं, एक्सपर्ट की बात नहीं है, राइडो मैं चुनूंगा वाटसन के साथ ओपनिंग के लिए। ठीक है। मुरली भी ऑब्वियसली 14 मैच हैं, कोई मजाक तो नहीं हो रहा कि एक मैच तो नहीं है, मैं उसके साथ जाऊंगा। डुप्लेसिस मेरी टीम में बनता नहीं शुरू में, क्योंकि मैंने ऑलराउंडर्स की तरफ जाना है। अच्छा, मैं ऊपर जडेजा को भी भेज सकता हूँ, मैं माही को भी भेज सकता हूँ ऊपर, तीसरे नंबर की बात कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू। आप अपनी प्लेइंग 11 ही दे दीजिएगा ना। तो अभी आपने मुझसे प्लेइंग 11 मांग रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये उससे कोई फर्क पड़ेगा मुरली विजय वगैरह, ये अपनी नेशनल यार देखिए रैना के ना होने से ना ये सारी टीम का बैलेंस बहुत बुरी तरह खराब है भाईजान। एक्सपीरियंस टीम है एज वाइज भी, तो एज वाइज जो है वो एक तो फायदा होता है, पता चलता है जी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, बड़े मैचेस खेले हुए, लेकिन थोड़ा सा जो नेगेटिव हो सकता है वो फील्डिंग है कि एज का जो तकाजा है। नहीं आप हंसे नहीं, एक बंदा जो कि सवाल से मजा ले रहा हूँ, 20-22 साल का एक जो आपका जवाब दूंगा, एक खिलाड़ी जो ये फुटबॉल नहीं है कि स्टेमिना का गेम है, ये क्रिकेट है। और भाईजान आप 20 ओवर तो हैं, अब मतलब इमरान ताहिर की फील्डिंग पे क्वेश्चन मार्क है, इतना अच्छा नहीं है। राइडू की भी फील्डिंग में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डर नहीं है। तो बात वजह है कि सारे इनके जो फील्डर्स हैं वो इतने बेस्ट नहीं है, बीच में बेस्ट टीम में सारे बेस्ट हैं। हाँ, तो किसी में नहीं है, लेकिन इसमें मुझे लग रहा है ब्रेवो है, वाटसन है, जडेजा है, अपना खुद कप्तान है, और कितने होते हैं एक टीम में? यही 11 होते हैं, आपने 4 बताए हैं, बाकी 11 पे भी अच्छे फील्डर होते हैं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा जी, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, एज ज्यादा हो, फील्डिंग शील्डिंग सब मैं समझता हूँ। एक आपकी एवरेज टीम है 20-22 या 25 साल, एक 30 से ऊपर है, तो फील्डिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता कोच साहब? नहीं, एज पे यहाँ कंसिडर नहीं करना चाहिए, यहाँ सिर्फ कंसिडर क्या करना चाहिए, द फिटनेस लेवल। फील्डिंग इट्स ऑल अबाउट फिटनेस। ठीक है, अगर आप फिट हैं यू कैन रन अराउंड। देखें, आपने इधर से बॉल जाके पकड़ना है, इधर से पकड़ना है। बहुत सारे ऐसे प्लेयर आप देखें, ऑस्ट्रेलिया में देखें 30-30, 32, 33, 34 साल के होते हैं, लेकिन वेरी क्विक इन द फील्ड। तो अब ये देखना है, इमरान ताहिर का जैसे आप कह रहे हैं, ठीक है वो आउटफील्ड में फील्डिंग करता है, ठीक है, फिर आप देखते हैं कि मूव इन द जो मूवमेंट है फील्डिंग में वो कितनी अच्छी है। कैचिंग वेरी इंपॉर्टेंट, नजर आता है, कैचिंग जो है ना किसी भी टीम की कितनी अच्छी है। और उसके बाद आपकी जो डायरेक्ट थ्रोज हैं, डायरेक्ट हिटिंग बाउंड्री से वो कितनी अच्छी है। फिर आप जज करते हैं कि आपकी फील्डिंग साइड कितनी बुरी है या अच्छी है। एज का इसमें मैं नहीं समझता, क्योंकि फील्डिंग को जज करने के लिए 3-4 चीज़ें जो है ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब जो है ना इसमें क्योंकि ये एक्सपीरियंस है, अच्छी थ्रोइंग करते हैं, फील्डिंग में अच्छा भाग लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट हिटिंग इनकी अच्छी है, तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल अगर आप जब आप इसकी पिक्चर बनाएंगे तो गुड। ठीक है जी, ओके की रिपोर्ट है। प्लेइंग 11 आपको बता देते हैं जी। एक सवाल मैंने मोहसिन भाई से करना है, देखिए हमने सारे डिस्कस किए हैं, कोई नया प्लेयर अभी कोई डिस्कस नहीं हुआ, स्पेशली इन बैटिंग। क्या इनके पास कोई यंग ऐसा बैट्समैन नहीं है जो प्लेयर टू वॉच? सर वो प्लेयर टू वॉच इसलिए नहीं बैटिंग में, अभी इनमें से कोई बैटिंग में आ सकता है, इन्हीं में से वो इसलिए नहीं है। देखें, इसने टीम बड़ी सोच समझ के T20 की पिक की है, ये बैट्समैन या बॉलर्स, इसने स्पेशलिस्ट T20 सारे जहन में रखे हैं।
इसलिए ये उस तरफ नहीं गया। रैना ना होने से ना, देखिए फिर मैं कहता हूँ, रैना एक बहुत बड़ा सेटबैक है और मैं आई फियर कि ये इस सेटबैक अगर वो ना आया वापस, नहीं वो गायकवाड वो कोई अच्छा है, वो तो- अच्छा है, he is the player to watch। ये भी मैं आपको जो बता 6 दूं। टीमें हमने पहले प्रीव्यू किया है, हर टीम में कोई एक दो अरे player यार, ऐसे है हैं। ना, गायकवाड एक गायकवाड अच्छा है, वो है, गायकवाड है। वो इसके अलावा IPL मैं का मैच समझा हम तो नहीं गायकवाड खेला। की बात कर चुके हैं, हम सॉरी, हाँ। गायकवाड है ठीक। अच्छा जी, प्लेइंग 11 जी। जो कि मैं समझ रहा हूँ कि बेहतर है, आप उसमें से रद्दोबदल ठीक, चेंजेस कर ठीक, सकते हैं। ठीक। अच्छा होता है कि अगर आप डिफरेंट ठीक है। पर्सपेक्टिव आ जाएं, नहीं, इट्स वो नाइस। जरूरी नहीं है, अगर अच्छी है तो अच्छी कहूंगा। हाँ जी, वॉटसन ओपनर है। अब इनके साथ जी मैंने मुरली विजय को रखा। मैंने गायकवाड उसको रखा है, अभी तो मैंने राइडू को रखा है, मैं गायकवाड को ऊपर पुश कर दूं। ठीक है, तो अगर इस टीम में राइडर को जैसे ये कह रहे हैं तो फिर ये है कि मुरली विजय इसमें बाहर हो जाएंगे, फिर जो कैदर जादव को मैंने टीम में ले आऊंगा। बहरहाल मैं बता देता हूँ प्लेइंग 11 जो मैंने आप सब दिया बताएं, है, आप फिर बताएं, change उसमें कर वाटसन है जी, मुरली विजय हैं, तीसरे नंबर पे मैंने रखा है जी फाफ डुप्लूसी साउथ अफ्रीका वाले, वो खेलेंगे। चौथे नंबर पे राइडू हैं, पांचवें पे धोनी है, छठे पे जडेजा आएंगे, सातवें पे ब्रावो हैं, आठवें पे शार्दुल ठाकुर हैं, नौवें पे पीयूष चावला हैं, 10वें पे दीपक चहार हैं और 11वें पे इमरान ताहिर हैं। जो 4 फॉरेन खिलाड़ी मैंने रखे हैं, इमरान ताहिर, ब्रावो, फाफ डुप्लूसी और वॉटसन। ये जो टीम बनाई है इसमें आपके 3 फास्ट बॉलिंग ऑप्शन है, 3 प्रॉपर जो स्पिनर है आपके वो हैं इस टीम में शामिल हैं। और ये मैं समझता हूँ गायकवाड नहीं है आपकी टीम में, जी फर्स्ट प्लेइंग 11 में हेजलवुड भी नहीं, नहीं है। प्लेइंग 11 में नहीं है। अच्छा, तो आप बताइए, आप अपने बताइए, हाँ क्या मुरली चेंजेस विजय बाहर हो गया, ठीक है, गायकवाड आ गया, ठीक ठीक है है जी। उसके अलावा जो हेजलवुड अंदर आ गया, वो फाफ डुप्लेसिस बाहर हो गया। हेजलवुड बॉलर है, वो बैट्समैन है। जी जी, गायकवाड को ऊपर इसीलिए किया ना कि मेरी बैटिंग ठीक है। नहीं नीचे नहीं, आप ऊपर के 2 यानी आपने फाफ डुप्लूसी को भी निकाल दिया, गायकवाड को भी निकाल दिया। गायकवाड को डाल दिया यार, गायकवाड को हाँ 2 निकाल के 1 डाले ना 2 बैट्समैन, निकाले 2 डाले, आपने मुरली विजय 2 निकल गया बैट्समैन निकाले हैं और 1 बैट्समैन डाला और है। 1 बॉलर डाला है। हाँ, तो आपका बैट्समैन क्यों कम कर दिया आपने? इसलिए कम कर दिया, मेरे पास ऑलराउंडर्स बहुत है। यानी- आपने जयदेव भी रखा हुआ है, आपने मैंने माही जयदेव भी नहीं है, रखा। ब्रेवो भी रखा हुआ है आपने। मैंने इस टीम में जादव नहीं रखा, आपने रखना है तो फिर आप नहीं उसमें जयदेव changes तो करें। मैं क्यों रखूंगा, देखिए मैं आप ये हैं जी 11। देखें ऊपर आप ले आए हैं गायकवाड को और वाटसन को, ठीक है जी, वो मुरली विजय बाहर हो गया। ठीक है, आप चाहें तो राइडो की जगह मैं उसको ला के स्पिन बॉलिंग अपनी अच्छी कर सकता हूँ, मैं केदार को ले आऊंगा अंदर। राइडो को आप बाहर राइडो बाहर हो निकालें। गया पहले मैच। राइडो इज की परफॉर्मिंग फर्स्ट लेट्स सी, सीएसके। नो प्रॉब्लम। बहरहाल राइडो तो मेरी टीम मैं है नहीं भाई। समझता, हाँ आपकी टीम के मुताबिक मैं ठीक है। अपनी टीम बना रहा हूँ, और- हेजलवुड अंदर आएगा, चाहर ठीक है, ठाकुर ठीक है, जडेजा ठीक है, और चौथा वो जो आपने इमरान रखा है वो ठीक है। ठीक है जनाब, सीएसके की टीम का रिव्यू आई एक होप। सवाल था वो ले लें सीएसके के वाले से जो था। वो सवाल था कि जी आप वो क्या सवाल 5 स्पिनर के साथ जा सकते हैं, और जो आप जवाब देते हैं मैं बंदे का नाम ढूंढता हूँ जिसने सवाल किया। 5 स्पिनर के साथ नहीं, बिल्कुल जा सकते हैं वो, इसमें कोई शक। जडेजा तो है ही है ना, इमरान ताहिर है ही है, इसके अंदर आप देखना है कि और ये किस किस को यूज़ कर, देखिए ब्रेवो को आप यूज़ कर सकते हैं, आप शेन वॉटसन को यूज़ कर सकते हैं, ठाकुर है, चाहर है, विवेक अरोड़ा का सवाल था। बड़े अच्छे, बहुत अच्छे हैं आपकी। नहीं लेकिन 5 स्पिनर के साथ कैसे जा सकते हैं, लाइक 5 आई कांट स्पिनर गेट वो इट। पार्ट टाइमर समेत कह रहे होंगे ना, ऐसे कैसे हो सकते हैं 5 स्पिनर? हाँ, इतना भी यूएई की विकेटें नहीं है कि सिर्फ स्पिनर ही को आप खिला दें। नहीं आप एक देखिए मोहसिन भाई, ये जो फाफ डुप्लेसिस है ना, जी इसका और इमरान ताहिर का मुझे कुछ लग रहा है, क्योंकि अगर ये नहीं खेलता फिर आप मुरली वजह भी नहीं खेल, तो बैटिंग थोड़ी सी जो है ना उनकी उस तरह वो नहीं गायकवाड रहती जो है ना, देखिए मैं बात ठीक है, सुनें। एक गायकवाड तो- मैच भी नहीं खेला हुआ आईपीएल का यार, एक मैच भी नहीं मतलब खेला एक्सपीरियंस का नया है। बच्चा आ रहा है, आप उसको देखिए- डेफ ब्लूसी को बाहर निकाल के देखिए उसको डाल रहे हो आपके बीच उसके में। ओ पास यार, जो एक मैच भी नहीं इंटरनेशनल खेला 4 ही हुआ है। प्लेयर खिलाने हैं, 40 खिलाने हैं तो आपने इंटरनेशनल। बाहर कर दिया वो फाफ को, और ओए आपने हेजलवुड डाल आया दिया। उसकी जगह ना भाई। नहीं, नहीं, तो आपने मेरा बैट्समैन ख्याल- बाहर करके बॉलर डाल दिया, ये मेरा मेरा कैसे हो ख्याल गया? है, नहीं रिजवान, बस इसमें मैं अपनी एक टेक दे देता हूँ। मेरा ख्याल है फाफ डुप्लेसिस खेलेगा, ठीक है। इमरान क्योंकि स्पिन इसके पास, धोनी के पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, वो साई कशूर भी है, तो वो इसको ये हो बाहर सकता है, इमरान ताहिर की हो जगह सकता हेजलवुड है। को ले आएगा, और लेकिन ऊपर से बैटिंग जो है ना वो डिस्टर्ब हो नहीं सकता करेगा। है, हो भाईजान सकता है। इमरान ताहिर इज गोइंग टू प्ले इफ ही इज फिट इनफ, ही इज गोइंग टू प्ले ऑल द मैचेस, I don't think so. all the matches. No way. He is key performer.
आप मतलब सारे वो मैच हैजलवुड को खेलेगा। खिला रहे हो कि उसको बाहर निकाल भाई रहे हो। हेजलवुड परफॉर्म करके आ रहा है, एक फास्ट बॉलर आपको यार इमरान इंटरनेशनल ताहिर स्ट्रक्चर चाहिए का आपको यूएई में, आपको इमरान एक ताहिर को आप इंटरनेशनल निकाल स्ट्रक्चर चाहिए। आई सॉरी आप अपनी टीम लेना, सॉरी क्यों कर रहे हैं? आप अपनी टीम ले, हम अपनी टीम लेंगे। हाँ आप अपनी मैं टीम समझता हूं लें। इमरान ताहिर मैचेस खेलेगा ठीक है। और ऊपर से गायकवाड को आप मौसम भाई ने रखा है, लेकिन मैं नहीं समझता कि आप उसका 1-0 मैच का एक्सपीरियंस है, आप उस खेलेगा नए नहीं तो बच्चे मैच को कैसे होगा? नहीं तो आप डेव पुलुसी को निकाल के उसको रख रहे हैं वहां पे। मैंने खैर है वो मोदी आपकी- विजय मेरे को ख्याल में निकाला है देखिए, यार। मेरे ख्याल में फैफ डुप्लेसिस मैच खेलेगा, इमरान ताहिर। ताहिर और हेजलवुड में से एक खेलेगा, अल्टरनेटिव मतलब वो ऊपर इनमें नीचे से एक खेलेगा। मेरा चलो भी जी। यही ख्याल है। ठीक है जी, आप आई होप कि आपको आज का सीएसके का रिव्यू पसंद आए और मौसम भाई की फेवरेट टीम है, आई होप कि अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन थोड़ी सी ना गड़बड़ लग रही है मुझे तो वैसे। हाँ है, मैंने कहा भाईजान याद रखना, आरसीबी आरसीबी जो सारे है ना, अपना जेड़ा भांडा है ना उस दिन विराट कोहली सीएसके CSK बच के रहना CSK रे बाबा, बच के रहना ये ना वे गाने सारे बच बंद हो के गए। रहना। काफी भी देख रही होनी है, ध्यान करना। अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और सभी साहब के भी चैनल माई मास्टर क्रिकेट कोच को करें। अल्लाह हाफिज।